दोस्तों, अगर आप एक नया पासपोर्ट बनाने वाले हो या आपने नया पासपोर्ट आवेदन किया है, यानी कि अप्लाई किया नए पासपोर्ट के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीटली देखना चाहिए, क्योंकि एक समस्या आप सबको आने वाली है, आपका पासपोर्ट होल्ड पे जाने वाला है और बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। और दोस्तों ये बता दूं, इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। आप माथा पकड़ के बैठे रह जाएंगे, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला वास्तव के अंदर। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। अगर वीडियो वायरल होती है तो बहुत सारे लोगों का आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, कमेंट में लिखा होगा कि वास्तव में भैया मेरा भी अटक गया, सर मेरा भी अटक गया। काफी सारे लोगों को काफी सारे इश्यूज मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ऐसा क्यों होता है, काफी सारे रीजन है जिस वजह से लोगों को पासपोर्ट होल्ड पे चले जाते हैं, अटक जाते हैं और वास्तव में बाद में पासपोर्ट बन के कभी आता भी नहीं और वो पेंडेंसी चलती रहती है, कभी भी क्लियर नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनएस नीतू। आज के इस वीडियो में जानते हैं पासपोर्ट बनाते समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग करने वाले हैं और करते भी हैं और आने वाले टाइम्स में भी करेंगे, जो ये वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप आई थिंक मान जाएंगे कि हाँ ये गलतियां होती है, मोस्टली उसके से आप बच जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और अगर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो महाराष्ट्र से, तो बिल्कुल पहले एक बार रुक जाइए, महाराष्ट्र से पासपोर्ट मत अप्लाई कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप राजस्थान के निवासी हो और आपने आरपीओ जो पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट है वो आपने महाराष्ट्र का ले लिया, जाहिर सी बात है वहां से आपका काम हो जाएगा बेसिकली। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट आरपीओ में अटक गया तो वास्तव में पसीने छूट जाएंगे, आरपीओ से नहीं निकलवा पाएंगे। आरपीओ से निकलवाना मतलब दोस्तों समझ लीजिए कि मैं तो ये मानता हूँ कि रिश्वतखोरी है कुल मिलाकर। वहां पर आप इजीली तो काम करवा ही नहीं सकते और आपका एक बार में तो काम होगा भी नहीं, क्योंकि दोस्तों पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आपकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं होती। मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप अपना नया पासपोर्ट बनाते हो तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं पहले आपको वो समझा देता हूँ। दोस्तों आप नया पासपोर्ट बनाते हो तो मेनली आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए और मेनली आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और थर्डली जो मेनली मांगा जाता है वहां पर आपके पास क्वालिफिकेशन यानी 10th 12th पास आउट मार्कशीट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका आधार कार्ड मान लीजिए आप राजस्थान के हो और पैन कार्ड आपने, जाहिर सी बात है आप पैन कार्ड में कोई एड्रेस नहीं होता, पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण है आपके पास। अगर आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, तो जाहिर सी बात है आप समझदार व्यक्ति हो, पासपोर्ट बना रहे हो तो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होगी, तभी अपना पासपोर्ट अप्लाई किया करने वाले हो। और करने वाले हो तो आधार और पैन में डेट ऑफ बर्थ एक सरीके ही रखना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कुछ भी गलती मत करना। ये चीजें तो आप बिल्कुल सारी सही रखना, गलती हुई तो फंस जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं, परेशान होते रहोगे। इसके बाद दोस्तों मेनली आप जो देखते हैं 10th की मार्कशीट, 10th आपने जहां से पास आउट की, पढ़े लिखे क्वालिफिकेशन कहां तक, ग्रेजुएट वगैरह उससे मैटर नहीं करता, मेनली आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास नहीं हो तो पासपोर्ट जो बनता है यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड हो जाता है। कुल मिला के जहां पर आप विदेश वगैरह जा रहे हो तो आपकी जांच पड़ताल होती है, भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ताकि वो आपको लूट पाट ना ले। आप थोड़े से कम समझदार माने जाते हो अगर 10वीं पास से व्यक्ति कम है, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इमिग्रेशन पर जा रहा है व्यक्ति का चेकिंग जरूरी है, वही रिक्वायर्ड है। उस व्यक्ति को कोई ना कोई पूछेगा, सारी जानकारी तिला करेगा, व्यक्ति समझदार है, सही है, उससे एकदम पूछताछ सही तरीके से कर सकता है, वो जरूरी हो जाता है। जो 10th पास व्यक्ति उसके लिए कोई जरूरी नहीं, अगर उसने इमिग्रेशन चेक करवाया तो भी ठीक है, नहीं करवाया तो भी ठीक है, मतलब वो समझदार है, अपने आप जाके आ सकता है, उसको थोड़ी सी बहुत समझदारी है। अभी दोस्तों मेनली क्या होता है, दोस्तों काफी सारे लोग जो 10th पास आउट होते हैं, मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हो तो आपने 10th भी राजस्थान से ही की होगी, इतना तो जहां तक मुझे पता है, आपने कोई महाराष्ट्र या यूपी बड़ौदा में जाकर नहीं की होगी। अब दोस्तों राजस्थान से करने के उसके पीछे एक मूल मुद्दा ये भी होता है, मैं राजस्थान का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, यानी वर्ल्ड वाइड सॉरी, इंडिया के पूरे लेवल्स की, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपने अपनी क्वालिफिकेशन उसी स्टेट से की होगी, ये जाहिर सी बेसिकली तौर पे बात है दोस्तों। और क्वालिफिकेशन अगर किसी अदर स्टेट से की है, जैसे कि राजस्थान का निवासी है उसने गुजरात से कर ली है, और राजस्थान के निवासी दोस्तों मेनली जो क्वालिफिकेशन पढ़ाई करते हैं 10th पास आउट वो सारे रेगुलर में करते हैं, प्राइवेट कोई नहीं करता। रेगुलर का मतलब आरबीएससी अजमेर से, जैसे कि राजस्थान की एक बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, लोग वहां से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं और वहां से वो 10th की मार्कशीट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अगर अपने आरबीएससी अजमेर से अपनी 10th पास आउट कर रखी है और आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, इन 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारे नाम वगैरह सब सही है, तब तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, तब तो 99-100% चांस है कि जाहिर सी बात है आपका कुछ नहीं अटकने वाला। ठीक है, वो 1-8% आपकी किस्मत खराब हो तो क्या ही हो सकता है, उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। और अगर केस मुकदमा है तो जाहिर सी बात है हो सकता है अटक जाएगा, अगर केस मुकदमा है तो अटकेगा ही। अगर आपके ऊपर पहले कभी केस मुकदमा था, आपने उसका सलाह मशवरा कर लिया लेकिन कोर्ट से रिपोर्ट लाकर थाने में सबमिट नहीं करवाई पहले, तो थाने में जब भी आपका पुलिस सर्विस में आएगा तो वहाँ वाला वो व्यक्ति सीधा डाल देगा, इस व्यक्ति का 2007, 2010, 2012 में केस मुकदमा पाया गया, और फिर आप थाने में जाते रहो और वो व्यक्ति क्लियर वहां से करके दे, फिर वो करेगा, आप जो प्रूफ ले जाके दोगे वो क्लियर करेगा। लेकिन पासपोर्ट ऑफिस जो आरपीओ है जयपुर, वहां से ये चीज कभी क्लियर ही नहीं होगी, आप 200 चक्कर मार मार के परेशान हो जाओगे और आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। पहली बात तो आरपीओ अपॉइंटमेंट बुकिंग ही नहीं मिल पाता है, लोग काफी वही परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों मेनली क्या होता है कि जैसे आप अगर आप राजस्थान के निवासी हो, 10th 12th अपने सॉरी आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका राजस्थान का है और जाहिर सी बात है, और आपने 10th दोस्तों ओपन बोर्ड से कर लिया है, 10th अदर आपने स्टेट की बोर्ड से कर ली है। बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th गुजरात में कर ली, महाराष्ट्र में कर ली, और वो लोग पासपोर्ट बनाते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ महाराष्ट्र में आपका आधार कार्ड तो राजस्थान का, आप सोचते हैं मैं राजस्थान का ही निवासी हूँ, राजस्थान से ही बना हूँ, जाहिर सी बात है पासपोर्ट वहीं से लोग बनाते हैं जहाँ के वो निवासी होते हैं दोस्तों। अब जाहिर सी बात है आप राजस्थान से अप्लाई करेंगे, तो आपने आधार कार्ड पैन कार्ड राजस्थान का डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, और मार्कशीट जो आपने डाल दी महाराष्ट्र या गुजरात बोर्ड की। अब दोस्तों क्या खेल यहाँ से होगा, दोस्तों आप तो पोस्ट ऑफिस जाएंगे, पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट क्लियर करेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर, और वो क्लियर होगा सीधा आएगा थाने के अंदर, थाने आपका रिपोर्ट क्लियर कर देगा, रिपोर्ट क्लियर करने के बाद फिर चला जाएगा एसपी ऑफिस, वहाँ से भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, और एसपी ऑफिस से क्लियर होने के बाद फिर पासपोर्ट आपका जाता है पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पर प्रिंटिंग वगैरह के लिए, वहाँ जाकर दोस्तों आपका पासपोर्ट होल्ड होता है। और ऐसे मेरे पास 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं जिनकी मार्कशीट राजस्थान ओपन बोर्ड स्कूल की थी और वास्तव के अंदर जो गुजरात बोर्ड के थे उनका पासपोर्ट होल्ड गया, और वास्तव में वो चीज़ उसे नहीं करवा पाए, सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं था उन व्यक्तियों के लिए। अगर आप आरपीओ अपॉइंटमेंट बुकिंग करते हैं, अगर आप सोचते हैं अब मैं क्यों महीना 2-3 महीना आपका स्टेटस सॉर्ट आउट नहीं होगा, पासपोर्ट के हेल्पलाइन पे अगर आप लोग कांटेक्ट करते हो तो वहाँ से यही बताया जाता है सर आपका पासपोर्ट पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। आप नहीं मानेंगे तो वो आपको एक टेलीफोन नंबर दे देंगे, पासपोर्ट ऑफिस जयपुर का, उठा लो, कर लो टेलीफोन नंबर, टेलीफोन पे फ़ोन, वो डब्बा सारा उठा के ऐसे साइड में रखते हैं जैसे वास्तव में आप मानेंगे कोई उठाना ही नहीं है। उनका टेलीफोन ऐसा है कि कभी नहीं उठाएंगे, सुबह और ड्यूटी पे गए और डब्बा उठाया, डब्बे का वो जो कॉल करने वाला होता है वो साइड में लगा दिया, आप लोग क्या करोगे, वो तो टू 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 बजता रहेगा, बस आपका कोई काम ही क्लियर नहीं होगा। अब वो लोग कोई कॉल अटेंड नहीं करते। ऐसा मैंने खुद ने पर्सनली लोगों की, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्राई कर लिया, कम से कम 200-300 बार तक मेरा एक कॉल तक नहीं लगा। और ऐसा मेरे साथ नहीं, मेरे कई सारे कस्टमर जिनके साथ ऐसा हो चुका है उन लोगों ने कॉल करने की ट्राई कर ली, कोई शॉर्ट आउट नहीं निकला। दोस्तों एक पर्सन जिनका आज से करीब 1-1.5 साल पहले मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था, वो राजस्थान के निवासी थे और जो मार्कशीट थी वो उनके गुजरात बोर्ड की थी। अब गुजरात बोर्ड की मार्कशीट थी, उन लोगों के पासपोर्ट कम से कम 2 से 3-4 महीने तक होल्ड पे रहा। उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से उनका पासपोर्ट की जो आरपीओ अपॉइंटमेंट बुकिंग, पहली बात तो आरपीओ अपॉइंटमेंट 2-3 दिन में एक बार निकलती है। आरपीओ की अपॉइंटमेंट बुकिंग करना अगर आपको होता है कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को जाना है और वहाँ जाके बातचीत करनी है पासपोर्ट क्यों होल्ड पे, और राजस्थान के अंदर तो आई थिंक जयपुर के अंदर फिलहाल एक जगह, अब जयपुर में भीड़ पड़ी है वहाँ इतनी, जैसे कि वास्तव के अंदर सब कुछ फ्री में भंडारा बट रहा हो, बल्कि वहाँ तो पैसे लग रहे हैं, फ्री का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। बहुत सारे लोग मक्का मदीना, बाहर आउट स्टेट, आउट कंट्री जाने वाले लोग हैं जिनको पासपोर्ट की जरूरत है। अब वहाँ पर व्यक्ति, दोस्तों आप गया मानेंगे नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ थी कसम से। वो व्यक्ति को आरपीओ अपॉइंटमेंट पासपोर्ट बुकिंग करके देकर भेजा, तो भेजने के बाद अंदर गया, अंदर जाने के बाद उनको क्या एक सोल्यूशन दिया गया कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है ये यहाँ दे दो और 15-20 दिन में, ठीक कितना फास्ट है, ठीक है ये मार्कशीट लाओ, मार्कशीट ओरिजिनल रख लेते हैं, 15-20 दिन में आपके पते पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा, आपका प्रॉब्लम पासपोर्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा। भाई साहब मानेंगे नहीं, उस व्यक्ति को यह बोला गया ओरिजिनल मार्कशीट रख दो, वो व्यक्ति ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देगा कि नहीं देगा, चलो मान लिया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देवे, उस व्यक्ति ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिया। अब दोस्तों व्यक्ति बाहर आया, बाहर आके मुझे कॉल किया, नितेंद्र भाई ऐसा ऐसा संपर्क हो चुका है, ऐसा ऐसा खेल हो रहा है। अब मैं तो आपको कसम से बताऊं, उस व्यक्ति का तो फिर भी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था कि उसका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर नीतू बंगोदा जी मैडम है पासपोर्ट अधिकारी जी, नमन है पहले तो नीतू बंगोदा जी मैडम आपको। आपने उस व्यक्ति का काम तो कंप्लीटली करवा दिया, जो भी उसका पासपोर्ट आ चुका है, बाकी के बारे में बात नहीं करूँगा कि लोग काफ़ी सारे परेशान भी होते हैं, तो आप लोग इस पर कुछ विचार कीजिए। उन व्यक्ति का वो संपर्क था, उसने मुझे सारी चीज़ें क्लियर नहीं की, उस व्यक्ति का संपर्क था, उसने उसके फादर को फ़ोन किया, फादर जो ऑलरेडी आउट कंट्री के अंदर सेटल है, वहाँ पर उनका काम काज चलता था। फादर ने वहाँ पर फ़ोन लगाया, डायरेक्टली किया, उस व्यक्ति को फिर से बुलाया गया अंदर कि भाई ये व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति अंदर गया, अंदर जाने के बाद जो ओरिजिनल मार्कशीट लेनी थी वो नहीं ली, उससे उसकी जेरॉक्स ली गई, फोटोकॉपी ली गई, ओरिजिनल उसको दे दी और साइन वाइन करवा लिया, हाथों उसको पूछताछ की, बोले भाई साहब क्या है क्या नहीं है, 10-15 दिन में आपका काम हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, विथिन 7 to 10 डेज़ के अंदर उसका वो वहाँ से पासपोर्ट क्लियर हो गया। वहाँ जाने के बाद यानी कि उसकी पहचान के बेस पे वो चीज़ क्लियर हुई और पासपोर्ट 15-20 दिन में घर आ गया। लेकिन दोस्तों मानेंगे नहीं, जब तक वो व्यक्ति आरपीओ अपॉइंटमेंट लेके वहाँ गया नहीं, तब तक उसका कोई सॉर्ट आउट हुआ नहीं, और गया तो भी उसने पहचान लगाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, 1000 में से 999 जिनकी कोई पर्सनली स्तर पे कोई पहचान नहीं है। अब वहाँ वो लोग पैसे दे ना दे, किसको दे, क्या है, कोई लेन देन, रिश्वत देनी नहीं देनी, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं खुद पासपोर्ट ऑफिस में जाऊँगा जयपुर और वहाँ जाकर इसकी जाँच पड़ताल करूँगा, वास्तव में ऐसा मैटर होता है कि नहीं होता। मैंने विचार भी किया है कि जब भी ये जयपुर मेरा आना-जाना होगा एक बार, तो मैं जयपुर जाके पासपोर्ट ऑफिस ज़रूर जाऊँगा और वहाँ की कुछ हिस्ट्री ज़रूर निकालूँगा, और उसमें दोस्तों आपको भी वीडियो लाकर बताऊँगा कि वास्तव में दोस्तों ऐसा-ऐसा होता है। सारी चीज़ें आपको उस समय भी बताऊँगा कि मैं वहाँ गया और वास्तव में ये चीज़ें हुई। यानी कि आज से 2 साल पहले करीब मैंने मेरा खुद का पासपोर्ट अप्लाई किया, तो मैंने ये उम्मीद की थी, हे भगवान मेरा पासपोर्ट पेंडिंग चला जाए। अगर पेंडिंग जाएगा तो जयपुर जाऊँगा, मुझे पता तो चले क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे कौन-सा पासपोर्ट की अर्जेंट ज़रूरत है। मैंने इसीलिए अप्लाई किया था, मैंने कहा करके देखो पासपोर्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई कर लिया, मेरा पासपोर्ट ईज़िली क्लियर हो गया, क्योंकि मैं राजस्थान का निवासी हूँ, 10th की मार्कशीट है, सब चीज़ें क्लियर थी, मेरे को डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं था।
आप मानेंगे नहीं, अभी एक व्यक्ति मेरे पास एक कस्टमर और है जिनका वास्तव के अंदर देखा जाए तो ओपन बोर्ड स्कूल से उनकी 10th की मार्कशीट की गई। अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना फर्स्ट पार्टी, उसका क्या मैटर था, गुजरात बोर्ड की मार्कशीट थी, उनको ये कहा गया था गुजरात बोर्ड से वेरीफाई होकर मार्कशीट आएगी, वहाँ से वेरीफाई होगा तब आपका पासपोर्ट क्लियर करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। हालांकि उसने जो पहचान लगे उस बेस पर उसकी जेरॉक्स ली गई, जेरॉक्स पर साइन किया गया, मार्कशीट क्लियर करे ना करे उन्होंने 5-4 दिन में वहाँ से वो अपने हिसाब से क्लियर कर दिया और पासपोर्ट बना के घर पे भेज दिया, और व्यक्ति घर आउट कंट्री चला भी गया, ऑलरेडी सेटल है वहाँ पर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड दोस्तों पर्सन अभी हाल ही की बात है, करीब पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं पासपोर्ट अप्लाई हुए एक पर्सन को, जिनका नाम श्रीराम रावल है, मेरे मित्र हैं काफ़ी। अब दोस्तों आप मानेंगे नहीं, वो व्यक्ति का पासपोर्ट ओपन बोर्ड स्कूल की मार्कशीट थी, बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट सब कुछ सही है। ईजिली उन व्यक्ति का अपॉइंटमेंट बुकिंग करके उन्हें पासपोर्ट ऑफिस भेजा गया, वहाँ से काम क्लियर हुआ, कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं, थाने का मैटर क्लियर हो गया, एसपी ऑफिस का क्लियर हो गया, जयपुर जाके होल्ड हो गया। 1.5-2 महीने 2.5 महीने तक कोई सोल्यूशन नहीं, हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट किया, आपका सर पासपोर्ट पेंडिंग है, पेंडिंग है, अभी सर हम कुछ नहीं बता सकते, पेंडिंग है, पेंडिंग है, यही जवाब आता है। सामने से लड़की बोलती है, उसका यही जवाब आता है। व्यक्ति बेचारा परेशान है, क्या करे, कब तक उसकी आवाज़ सुनेगा। अगला मुद्दा दोस्तों क्या हुआ, वो व्यक्ति ने वहाँ पर अपॉइंटमेंट आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश की, काफ़ी दिन तक आरपीओ अपॉइंटमेंट बुकिंग हुई नहीं, और बुकिंग जो दोस्तों हो जाएगी, यानी कि समझ लीजिए बुकिंग हुई, तो बुकिंग होने के बाद व्यक्ति वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद उन्हें क्या बताया गया कि आप अपना टोकन नंबर, पहले तो इतना बड़ा उनको दूर दे दिया कि वहाँ पर टोकन नंबर दिया जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किसका किसका नंबर पहले आएगा। तो उन्होंने मुझे बताया करीब 150 के आसपास उनका टोकन नंबर आया, लेकिन उन्होंने बाहर ही कोई व्यक्ति था जिनसे उनकी मुलाकात हुई, उस वजह से कुछ कनेक्शन वगैरह बिठाया, तो टोकन नंबर सीधा 29 पे आके बैठ गया। 29 पर टोकन आते गेम पलट गया, उसने बोला 150 का टोकन नंबर मेरा 29 पे हो गया। हालांकि उसने कुछ खेल किया जो भी एक्सपायर्ड मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, उससे आप मैं उस बारे में कोई नहीं बताऊँगा क्या हुआ क्या नहीं। अब दो खेल का मतलब समझ लीजिए, उस व्यक्ति ने बताया उसका सीधा 29 पे टोकन। अब यार पासपोर्ट ऑफिस में जब यार 150 वाला व्यक्ति का नंबर आया है, जो पासपोर्ट ऑफिस जयपुर जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उसका नंबर 29 पे कैसे आ गया इतना जल्दी? फटाफट से उसका नंबर ही आया, और नंबर आने के बाद व्यक्ति अंदर के अंदर, हालांकि उनका कोई पहचान था नहीं, उसका कोई कनेक्शन था नहीं, और बार-बार व्यक्ति ने बोला अंदर का मुझे मत बोलना, मेरा उसमें अंदर कोई रोल प्ले नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला। अंदर गया, अंदर जाने के बाद उसने उसका मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल माँगी, मेरे पास कॉल आया कि मार्कशीट माँग रहा है, मैंने कहा दे दे भई, और तो क्या करेगा? तो उन्होंने बोला कि एड्रेस पे रिटर्न आ जाए, मैंने कहा काम काम तेरा कंप्लीट करना है, तेरे को पासपोर्ट बनाना है, विदेश जाना है, तब तो भई मार्कशीट ओरिजिनल वहाँ सबमिट कर दे। उसने वहाँ मार्कशीट सबमिट की, कहा 15-20 दिन में आपकी मार्कशीट बाय कुरियर आ जाएगी। आज दोस्तों 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुका है, मार्कशीट कुरियर के तौर पे वो रिटर्न अब आ भी गई है, लेकिन पासपोर्ट अभी तक वहाँ से हिला तक नहीं है, जहाँ वो पेंडिंग था, आज भी वहाँ पेंडिंग है। तो दोस्तों मेन कहानी का सारांश आपको ये बताऊँ ना, अगर आप किसी अदर स्टेट की बोर्ड से अपने 10th पास आउट किए, तब तो हो सके तो अगर आप पासपोर्ट बनाते हो तो 10th वापस कर लो अपने स्टेट से, और नहीं कर सकते ना, तब आप विदाउट 10th पास आउट पासपोर्ट बनाइए, और वो भी नहीं कर सकते तो उसका सॉल्यूशन एक और बताता हूँ, आपने जहाँ से 10th पास किए उसी स्टेट में अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा लीजिए जहाँ पर आप निवास करते हो। यानी कि अगर आपने 10th भाई गुजरात से पास आउट किए, तो जाहिर सी बात आप गुजरात में रहे हो कहीं ना कहीं, तो राजस्थान से एड्रेस शिफ्ट करा के सीधा गुजरात में एड्रेस डलवाओ, और उसी एड्रेस के बेस पे अपना पासपोर्ट वहीं गुजरात में बनाओ, और गुजरात के पासपोर्ट ऑफिस का ही चयन करो, अदर स्टेट के पासपोर्ट ऑफिस का चयन मत करो। अगर राजस्थान के निवासी हो, गुजरात में कहीं जॉब कर रहे हो, डॉक्यूमेंट आपके पास में है, आपने सोचा मैं पासपोर्ट ऑफिस जो गुजरात का सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं राजस्थान के डॉक्यूमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है, पासपोर्ट तो कहीं भी बनाओ, मत बनाना, दिक्कत आ जाएगी, काफ़ी सारी समस्या आने वाली है। और दोस्तों एक और मेनली मुद्दा आपको बता देता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट अगर आप नहीं डालते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिना 10th की मार्कशीट के पासपोर्ट बन जाएगा। 10th की मार्कशीट डालो, तो जिस स्टेट में 10th पास की उसी स्टेट से अपना पासपोर्ट बनाइए, आधार में एड्रेस भी वहाँ का करवाइए, उसके बाद सारे कुछ सही तरीके से काम करिए, पासपोर्ट वहाँ से आप बनवा दिए। दोस्तों मेनली आपको एक मुद्दे की बात करता हूँ, अगर आप पे कोई पुलिस केस वगैरह दर्ज है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अगर पुलिस केस दर्ज है और अगर रनिंग में है, तब तो पासपोर्ट आपका जाहिर सी बात है बनेगा नहीं, वो पेंडेंसी में रह जाएगा। और पुलिस केस दर्ज नहीं है, पहले पुलिस केस था 2007, 10, 12, 14, और वो चीज़ आपने क्लियर करवा दी, तो क्लियर करने के बाद कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद आप अपने जो थाना है वहाँ पर लाकर सबमिट कीजिए, और अपना वहाँ पर रजिस्टर से पूरा रिकॉर्ड हटाइए। यानी कि वर्तमान में आप पर कोई केस मुकदमा नहीं होना चाहिए पासपोर्ट अप्लाई से पहले। अगर पासपोर्ट अप्लाई से पहले नहीं किया, तो पासपोर्ट की सीधी रिपोर्ट थाने में आएगी, और थानेदार सीधा वो 2007, 12, 13 का मुकदमा उठाएगा, बोले इस व्यक्ति के नाम पे केस रजिस्टर है, वो सीधा एंट्री मार के जाने देगा पासपोर्ट ऑफिस जयपुर। और वो अगर जयपुर चला गया फिर से, तो फिर भागते रहो जयपुर, चक्कर मारो जयपुर, आना जाना, उसी में आपकी आधी जिंदगी निकल जाएगी, बाकी पासपोर्ट क्लियर होने का कोई सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों पासपोर्ट में ये सारी समस्या लोगों को आती हैं, और भी अगर आपको किसी अन्य प्रकार की समस्या आती है, तो दोस्तों ये वीडियो का कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, और अगर कमेंट जेन्युइन है, सही तरीके का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है अगर कुछ ऐसा इशू लगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि ऐसी भी समस्या होती है, इनके साथ फेस हो चुकी है, और हो सकता है हम लोग आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट भी करें, बातचीत करें, और हो सकता है आप अपनी जो इशू समस्या फेस हुई वो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में भी आने वाले वीडियो में शेयर करें कि भाई साहब मेरे साथ ऐसी समस्या फेस हुई थी, और लोगों के साथ ना हो तो उन्हें पता भी चले।
तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, मन में कोई भी सवाल सुझाव नीचे कमेंट कर सकते हो। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी जाइए अपना पासपोर्ट अभी बनवाइए, लेकिन सही तरीके से, सही प्रोसीजर से, ताकि कोई गलती ना हो। और इस वीडियो में कुछ खास समझ में नहीं आया, कहीं भूल गए, कहीं चूक गए, स्किप कर लिया, तो वीडियो को पूरा वापस रिपीटेड वापस देख लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक NS नीतू पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।